नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। बहुत खूबसूरत से फूल गार्डन में हमेशा ही लगे रहें, इसी प्रयास में मैं भी रहती हूँ, आप सब भी रहते होंगे। उसी श्रृंखला में ये एक फूल दिखा रही हूँ, विंका या सदाबहार। बहुत कॉमन से फूल हैं, बट ये है कि ये हाइब्रिड वैरायटी है, जिसमें कि थोड़ा सा कलर और चटक रंग के आते हैं और कई कलर में आते हैं। इनको आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। इनको लगाने में क्या क्या सावधानी बेसिकली रखनी पड़ती है, इसको मैं अगर आपको बता दूं या आप एक बार समझ लेते हैं तो फिर आप एक बार ये पौधे ले आते हैं और सालों साल ये आपके गार्डन में बने रहेंगे। आपको कुछ करना भी नहीं है, कोई इनमें खाद पानी भी नहीं देनी है, ये अपने आप ही जगह जगह आपको दिखाई देंगे कि ये निकलते हुए। मेरे यहाँ भी सालों साल यही होता है कि इनके छोटे छोटे बीज कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, और वो जब मैं रीपॉटिंग करती हूँ तो मिट्टी के साथ इधर उधर, कभी इस गमले में कभी उस गमले में, इनके बीज चले जाते हैं। और मिट्टी की प्रकृति जो है वो चीज़ों को या तो डिकम्पोज कर देती है या तो सेव करके रख लेती है। तो इनके बीज, जो भी बीज गिरते हैं वो प्रकृति या मिट्टी सेव करके रख लेती है, और जब इनका मौसम आता है तो इनमें इनमें अंकुरण हो जाता है और ये नए नए फूल निकलने शुरू हो जाते हैं मिट्टी में से। तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब ये फूल निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये विंका जो है वो इसी तरह का पौधा है। आप देखेंगे कि एक बार अगर गार्डन में आपके यहाँ अच्छे से लग गया, ये अच्छे से ये बढ़ गया और इनमें बीज बनने शुरू हो गए। बीज भी दिखाऊंगी मैं कैसे इनके बनते हैं। बीज लग गए और वो बीज कहीं ना कहीं गिरते हैं, कभी हम ध्यान नहीं देते हैं कि कब वो बीज बने और कब मिट्टी में गिर गए। ऐसा होता है इन विंका या सदाबहार के पौधे के साथ। तो सबसे पहले तो इनकी मिट्टी की बात कर लेते हैं अब, कि इनको मिट्टी कैसी चाहिए। तो इनको मिट्टी वेल ड्रेन या पोरस मिट्टी इनको अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली मिट्टी आप बना देंगे तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई रोग नहीं लगते हैं, इनमें केवल फंगस लगती है, यानी मिट्टी के भीतर ही इनमें फंगस लगेगी और जिसकी वजह से ये मरते हैं। अगर मिट्टी आपने संभाल ली तो फिर आपके यहाँ ये पौधे सालों साल चलते हैं। और मिट्टी संभालने के लिए आपको पोरस मिट्टी ही बनानी पड़ेगी, यानी आप पानी दीजिए और पानी ड्रेन आउट हो जाए। ज़्यादा पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए, हल्का मॉइस्चर चाहिए इसको, लेकिन बिल्कुल गीली गीली मिट्टी रहेगी दिन भर। जैसे सुबह आपने पानी दिया, शाम को पानी, अगर मिट्टी सूख जाती है ऊपर की सरफेस तो आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी अच्छी है। तो मिट्टी बनाने के लिए, विंका के लिए खास करके, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड या राइस हस्क या कोकोपीट, कुछ इस तरह का मिला लीजिए, ताकि एकदम पानी डाला और मिट्टी में से पानी निकल गया। जो भी थोड़ा बहुत होल्ड करना था मिट्टी ने अपने अंदर सोख लिया और सब पानी बाहर निकल गया। ऐसी मिट्टी इनकी होनी चाहिए। तो इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी जान लेते हैं कि इनकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो लगभग पूरे दिन की है। पूरे दिन की धूप में भी ये चल जाते हैं। अगर टेरिस पे रखा है, जैसे मेरे प्लांट्स तो टेरिस पे ही रखे रहते हैं, तो पूरे दिन की इसमें धूप लगती है, खूब अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी होती है। और कोई जब आप अच्छी मिट्टी बना लेते हैं तो कोई खाद कम भी देते हैं या नहीं भी देते हैं तो ये प्लांट अपने आप चलते रहते हैं। और अगर आपके यहाँ हाफ डे की सनलाइट आती है तो भी ये फ्लावरिंग अच्छी करते हैं। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है कि जिससे कि आपके यहाँ फूल ना आए, क्योंकि इसमें फूल आना बहुत छोटे से पौधे में ही इसमें फूल आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ आजकल कि पौधे, अगर इनके ये जो सदाबहार के पौधे हैं कहीं भी निकल आते हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देती हूँ। 10 से 15 दिन छोड़ देने पर इतनी छोटी सी भी सैपलिंग हुई, उसमें फटाफट कली लग जाती है। और कली जब निकलती है तो मैं उसमें देख लेती हूँ कि कौन वाले फूल आए हैं, हाइब्रिड वैरायटी के आए हैं या जो लोकल ऐसे ही कहीं भी उग जाते हैं, देसी वैरायटी के जो कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देते हैं। तो वो अगर दिख गए तो उन्हें मैं हटा देती हूँ, और इस तरह से हाइब्रिड वैरायटी है तो इन्हें सेपरेट करके कहीं लगा लेती हूँ। अभी ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पिछले साल के पौधे हैं, यानी इन्होंने पूरी सर्दियाँ अच्छे से फ्लावरिंग की है। अब गर्मियाँ आते ही इसमें फिर और अच्छे फूल आने लगे हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम से लेकर के बरसात तक ये पूरे फूल देते हैं। विंटर के समय थोड़ी इनकी डोरमेंसी रहती है, लेकिन ये फूल देते हैं तब भी। और कई पौधे इनके उसी समय तैयार होते हैं। तो आप एक तरह से इसे पेरिनियल प्लांट ही समझें, और ये पूरे साल लगभग फूल देता है। आपके गार्डन में थोड़ा सा आप अच्छे से रख लेते हैं तो ये विंका कभी आपके गार्डन से जाते नहीं है और ना कभी इनमें फ्लावरिंग बंद होती है। नए नए पौधे जैसे ही तैयार होंगे तो वो गर्मी सर्दी कुछ भी हो, धूप अगर अच्छी मिल रही है, फ्लावरिंग करते रहते हैं ये। अब बात कर लेते हैं इसमें खाद की। तो बहुत ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिट्टी बनाते समय ही आपने अच्छी इसमें गोबर की खाद अगर दे दी हुई है
एक मुट्ठी नीम खली भी दे दी है साथ में, तो कुछ ज़्यादा अलग से आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनका जो नेचर है सदाबहार का, वो फ्लावरिंग करने का ही है। बहुत छोटे छोटे से पौधे, अभी 2 ब्रांच भी नहीं आई कि उसमें फूल लगने लगते हैं। इन्हें आप घना ज़रूर कर सकते हैं। तो ऊपर से ऐसे जब भी फूल ऐसे निकले और आप यहाँ से ऐसे इसको ऐसे पिंच कर देंगे, तो फिर नीचे से 2 ब्रांचेज आएंगी और फिर ये फटाफट से मल्टीप्लाई इनकी ब्रांचेज होती रहती हैं और खूब घना हो जाता है पौधा। बहुत ज़्यादा पिंचिंग देखिए मैंने इस प्लांट में नहीं की है, तो दूर दूर इनकी ब्रांचेज देखिए आई हुई हैं, क्योंकि ये पिछले साल का पौधा है, अभी नया पौधा मैंने लगाया नहीं है। ये वाला प्लांट देखें, ये इस साल का लगा हुआ है और ये देखिए इसमें चूँकि नया पौधा है, इसमें देखिए फ्लावरिंग कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। आप फिर भी इसमें कोई अच्छी खाद देना चाहते हैं तो डीएपी दे सकते हैं। डीएपी एक ऐसी खाद है जिनको कि आप लगभग सभी प्लांट्स में दे सकते हैं, और जितने गर्मियों के फूल हैं, सर्दियों के फूल हैं, केवल एक डीएपी को दे करके ही आप अपने जितने भी पौधे हैं अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं उसमें। तो डीएपी के अलावा और ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर पेस्ट अटैक नहीं लगते हैं, बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं ये, और ये खाए भी जा सकते हैं। शुगर के जो पेशेंट हैं वो ये हाइब्रिड वैरायटी के तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो देसी वैरायटी के फूल ऐसे उगते हैं, देसी वैरायटी के फूल देखिए कुछ इस तरह से होते हैं। ऐसा नहीं है कि देसी वैरायटी के फूल ख़राब होते हैं, बड़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, बड़े हार्डी होते हैं। इनके पत्ते देखिए थोड़े लंबे लंबे होते हैं इस तरह से, और इनके पत्तियों को 4-5 पत्तियों को सुबह सुबह खाली पेट खाया जाता है। डायबिटीज़ में मेरे यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं जिनको कि सदाबहार के पत्ते चाहिए होते हैं। इन पौधों को आप छोटे से लेकर के बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे प्लांट, ये देखिए ये 3 इंच का या 3 इंच का प्लांटर होगा, और इसमें भी मैंने ये देखिए लगा रखा है। अब इसकी पिंचिंग नहीं की हुई है, इसलिए ये केवल एक स्टिक देखिए निकली हुई है। इनकी पिंचिंग कर दूंगी तो ये और घने हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोपोगेशन की। तो बहुत ही आसानी से इसमें कोई ऐसे बीज लगाने नहीं पड़ते। मैंने तो कभी आज तक नहीं लगाए हैं बीज। पहले दिखाती हूँ, फिर इनका प्रोपोगेशन देखते हैं। तो ये देखिए ऊपर से देखिए ये फूल खिले हुए हैं ना, और नीचे आप देखेंगे तो ये हैं इनके बीज। ये इस तरह से इनके बीज निकलते हैं। तो जब आपको फूल लेना हो तो ये बीजों को हटा दिया करें इस तरह से। देखिए ये अभी पके नहीं हैं, ये जब थोड़े पक जाते हैं तो अपने आप ही इनके मुंह खुल करके और बीज गिर जाते हैं। तो इसी के भीतर इसमें काले काले रंग के बीज लगते हैं। अभी ये ग्रीन कलर के होंगे क्योंकि अभी पका नहीं है ये, तो जब पक जाते हैं तो काले रंग के इसमें बीज लगते हैं। और ये बीज अपने आप ही ऐसे नीचे ज़मीन में जब गिर जाएंगे गमले में, तो आप देखेंगे कि नए नए पौधे उग जाते हैं। और मेरे यहाँ देखिए कितने पौधे उगे हुए हैं। तो इनका प्रोपोगेशन अपने आप ही हो जाता है हवा से। और जब भी देखिए कितने ज़्यादा इसमें थोड़ी वीड्स भी उगी हुई हैं, लेकिन सदाबहार के बीज देखिए कितने ज़्यादा हैं। तो सारे प्लांट तो नहीं चलेंगे। देखिए ये जैसे ये वाला प्लांट है, ये वाला चल जाएगा, ये वाला भी चल जाएगा। ये बड़े हो रहे हैं अपने आप, दूसरे जो प्लांट हैं उनको दबा करके। तो कुछ प्लांट तो चलेंगे और कुछ प्लांट नहीं चलेंगे। तो गर्मियाँ आ रही हैं और आप अभी इनके जो पौधे हैं ऐसे निकल आए होंगे आपके यहाँ गार्डन में, तो आप इनको लगा सकते हैं। आप जगह जगह जहाँ जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। और ये छोटे बड़े सभी तरह के कंटेनर में चले जाएंगे। कोई बड़ा प्लांट आपने लगा रखा हो, साइड में इनको 2-3 लगा दीजिए तो पूरा गमला नीचे से भर जाता है। तो ये सारे काम आप अपने विंका के पौधे में कर सकते हैं। एक बात और रह गई, विंका को कटिंग से भी लगाया जा सकता है। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से भी प्रोपोगेट हो जाते हैं। जैसे आप ने कोई पौधा नर्सरी से ले आया और ये ऊपर की जो अभी मैंने दिखाई है पिंचिंग, ये थोड़ी और बड़ी पिंचिंग आप करके और कहीं इसकी ब्रांच लगा देते हैं। जैसे इतना पौधा ऊपर का आपने तोड़ लिया, पत्तियाँ वगैरह फूल वगैरह हटा दिए, तो इसमें आप देखेंगे कि 8 से 10 दिनों में नई नई छोटी छोटी कोपलें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से प्रोपोगेशन भी इसका आसान है। बहुत छोटी छोटी, इतनी छोटी सी ब्रांच आप लगा देंगे, फटाफट से ये उगाती हैं। कई मैंने इसे ब्रांच से भी लगाया हुआ है। और उसके बाद वो जब बीज बनते हैं तो आप बीज कलेक्शन कर सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी ये गमले में जहाँ तहाँ गिरते ही रहते हैं, क्योंकि बार बार एक ही पौधे पे आप ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे गिर जाते हैं ये। और कितनी भयंकर रूप से देखिए उग जाते हैं। अब आप जितने चाहें, आपके जितने भी गमले हैं, इसमें प्लांट जितने हैं कि गमले कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये पौधे कम नहीं होंगे। तो इस तरह से
बहुत आसानी से इनका प्रोपोगेशन हो जाता है। कोई ऐसी विशेष टेक केयर इसकी नहीं है कि जिसको मैं अलग से फिर बताऊं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।